हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्कूल। देखते हैं अब हम क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के क्यूब को आप 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के, इंटीजर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वे में आप लिख सकते हैं, पर यहाँ पे हमको स्पेसिफिक किया गया है कि आपको इंटीजर पॉजिटिव ही लेना है और उस पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हैं तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगेन यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्म क्या था? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अगर उसको यहाँ से रिलेट किया जाए तो ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला पूरा पार्ट बी क्यू प्लस आर की तरह दिख रहा है। बी क्यू प्लस आर 9m प्लस 1, ये भी 9m प्लस 0 लिख देती हूँ मैं इसको, तो अगेन ये भी दिख रहा है बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, एंड ये भी बी क्यू प्लस आर का फॉर्म दिख रहा है। इसका मतलब इन तीनों में एक चीज़ जो कॉमन है वो है मेरा बी। ठीक है, डिवाइजर जो है वो कॉमन है, विच इज 9। मतलब मुझे b मिल गया 9। अगर डिवाइजर 9 है तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, ये सब के सब मेरे रिमाइंडर होंगे। डिवाइजर एंड रिमाइंडर का रिलेशन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही अच्छे से समझाया था, आप जाके पहले उसको चेक कर सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, तो अब मुझे पता चल गया। चलिए एक एक करके रिमाइंडर्स को इस इक्वेशन में डालते हैं और देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। सबसे पहले मैंने a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में एक बार r की जगह में 0 डाल के देखती हूँ। चलिए, तो a क्या हो जाएगा? b मतलब डिवाइजर जो कि मेरा फिक्स था 9q प्लस 0। अब क्या करना है आपको? उसका क्यूब निकालना है। तो इसका चलिए क्यूब करते हैं। 0 का क्यूब करके तो फायदा होगा नहीं। 9 क्यूब क्या हो जाएगा? हाँ, तो देखिए 9 क्यूब, तो आपको क्या करना है? 9 का क्यूब करना है। 9 क्यूब इज 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 आर 81 एंड 81 इंटू 9 इज 729 एंड क्यू का क्यूब क्या हो जाएगा? क्यूब। अब ज़रा देखिए, मैं 729 को ऐसे लिख दूँ 9 इंटू 81 क्यूब, क्योंकि 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें तभी तो 729 बनेगा। बस अब क्या करना है आपको? 9 के अलावा जो भी एक्स्ट्रा नंबर है इस पूरी को m मान लीजिए। ठीक है, ये पूरा नंबर m है। अगर ये m है तो ये कौन सा फॉर्म आ गया? 9m का फॉर्म हो गया। इतना सा करना था आपको। ओके, चलिए अभी दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। 9m प्लस 1 का फॉर्म देख आता है कि नहीं। मैंने क्या किया था? फर्स्ट टाइम रिमाइंडर मैंने 0 डाला था, अब मैं रिमाइंडर 1 डालती हूँ। तो चलिए, अगर मैंने रिमाइंडर 1 डाल तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये वाला फॉर्म आ गया। b मेरा 9, क्यू प्लस आर आ गया मेरा 1। अब क्या करना है आपको? सिंपली क्यूब करना है इसका। ये क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये है उसकी आइडेंटिटी। इसमें से a है मेरा ये वाला पार्ट एंड b है मेरा ये वाला पार्ट। चलिए करते हैं a क्यूब मतलब 9q का क्यूब, तो ये हो जाएगा कुछ 729 क्यूब। b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 3a स्क्वायर b, 3 इंटू a स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर, 3 इंटू 9q का स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं हम लोग 9q का स्क्वायर इंटू में b मतलब 1 प्लस 3, a है मेरा 9q, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कुछ 729 क्यूब प्लस 1 प्लस 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू। 9 का स्क्वायर करना है 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 243, और क्यू का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? क्यू का स्क्वायर इंटू में है मेरा 1, जिसको ऐसा कैसा ही आंसर आने देगा वो। अब 1 को छोड़ के देखिए, इन सभी के पास जितने भी क्यू वाले लोग हैं उन सभी के पास 9 इन कॉमन है। तो चलिए हम 9 को कॉमन निकाल देते हैं उनमें से। 9 को जब मैंने सब में से कॉमन निकाला तो क्या बच गया यहाँ पे? इसमें से निकाला तो बचा कुछ 81 क्यूब, जिसको हमने ऊपर भी किया था।
243 में से निकाला तो बचा समथिंग 27 क्यू स्क्वायर। आपको नहीं पता चल रहा कि क्या एक्स्ट्रा बच रहा है तो आप क्या कीजिए, 9 को 243 से डिवाइड कर दीजिए, जो क्वेश्चन आया वो बचेगा आपका। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3Q, प्लस में बच गया 1 जिसमें 9 नहीं था, इसकी वजह से मैंने कॉमन नहीं निकाला। अगेन आपको क्या करना है, आपको इस पूरे ये वाला 9 के साथ ब्रैकेट में जितना भी नम पार्ट है उसको आपको m मान लेना है। मान लीजिए कि ये m है। अगर ये m है तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, 9m प्लस 1 का फॉर्म 9, ये पूरे को मैंने m मान लिया और प्लस में है मेरा 1। लीजिए ये फॉर्म मुझे चाहिए था, मुझे मिल गया। ओके, आपको बस ऐसे ही करना है, रिमाइंडर डाल डाल के डिवाइज़र की हेल्प से उनका क्यूब स्क्वायर कुछ भी करने के लिए कहें तो आपको करना पड़ता है ऐसे। ओके, अगला क्या था, अगला था 2। हमको जब रिमाइंडर रखना है तब क्या होगा, तो चलिए 2 को रख के देखते हैं हम रिमाइंडर। तो ये हो गया a इज इक्वल टू b मतलब 9q प्लस 2। ओके, bq प्लस r। अब करना है हमको इसका क्यूब। अगेन यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। 9q क्यूब क्या हो जाएगा, 729q क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर b। 3a स्क्वायर b मतलब 3 इंटू 9q का स्क्वायर इंटू b में अब आ गया हमारा 2, तो वो हो जाएगा 1944q स्क्वायर। ओके, प्लस 3ab स्क्वायर मतलब 3 इंटू 9q और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, विच इज समथिंग 108q। ओके, चलिए अब क्या करना है, 8 को छोड़ के, क्योंकि 8 में से 9 कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इन तीनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो इन तीनों में से 9 हम कॉमन निकाल देते हैं। 9 को जब कॉमन निकाल दिया मैंने तो ब्रैकेट में बचा 81q क्यूब। क्या ब्रैकेट में बच रहा है, इसके लिए आप क्या कीजिए, जो नंबर से आप कॉमन निकाल रहे हैं 9 को, उस नंबर को आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाता है अपने आप ही। और यहाँ पे बचा 216q स्क्वायर और यहाँ बचा मेरा 12q और प्लस में था 8। ठीक है, अब अगेन आपको इस वाले पूरे पार्ट को मान लेना है m। ओके, अगर मैंने m मान लिया तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, 9m प्लस 8 का फॉर्म आ गया। हो गया, आपको यही चाहिए था। आपको क्या क्या चाहिए था, 9m प्लस 1 का फॉर्म और 9m प्लस 8 का फॉर्म, जो कि मुझे मिल गया। तो मुझे आगे रिमाइंडर्स डालने की कोई ट्राई नहीं करनी। अगर आप आगे रिमाइंडर्स डालेंगे 4 करके तो जब वापस आप 4 डालोगे तो अगेन इन तीनों में से कोई एक फॉर्म आपको मिल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा उसको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।